वेलकम इन दिस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फलक केंद्रीय घनीय संरचना FCC, जिसमें घन के कोनों पर 8 जालक बिंदु और इसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक जालक बिंदु स्थित होगा। तो ये राइट साइड के फलक पे, ये लेफ्ट साइड पे, ये ऊपर के तरफ, ये नीचे की तरफ, ये सामने और ये पीछे वाले फलक का पर केंद्र जिस पर स्थित है चालक बिंदु या कोई परमाणु। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि इसमें कुल जालक बिंदुओं की जो संख्या है, कुल जालक बिंदु जो है वो कितने हैं? 14। 8 कोनों पर और 6 फलकों पर। इसके बाद में देखिए इस संरचना की समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या के लिए आप इस जालक बिंदु पर विचार कीजिए कि मानिए यहाँ पर एक परमाणु रखा हुआ है। तो ये परमाणु अपने कोनों वाले परमाणु से स्पर्श करेगा। इसके अतिरिक्त जो स्पर्शी फलक है उन पर जो परमाणु है, और ये पीछे वाला और एक ये सामने वाला, 4 इनसे स्पर्श करेगा। और 4 इस तरफ जो घन मान सकते हैं उसके स्पर्शी फलक 1, 2 सामने और पीछे, उनसे स्पर्श करेगा। ये अपने इस साइड वाले या इधर भी दूसरी तरफ वाले के फलक के परमाणु को स्पर्श नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए ये 1, 2, 3, 4, तो इनसे, और फलक वाले 4 से, 4 और 4 8, और 4 ही इस तरफ वाली फलक के परमाणु से स्पर्श करेगा। इसलिए एक परमाणु 12 परमाणु से स्पर्श करता है, तो इसकी समन्वय संख्या हो गई 12। समन्वय संख्या के बाद में हम बात करते हैं इसके संकुलन गुणांक की। तो पुनः एक बार इस नई ज्यामिति में आप देखिए कि इसके कोनों पर जो परमाणु है वो इसके अंदर 1/8 भाग घेरता है। ये ठीक है, क्योंकि ऐसे 8 घन मानने पड़ेंगे इसके कुल आयतन को बंद करने के लिए। तो एक घन में इसका हो जाएगा 1/8वां भाग। और कुल कितने हैं? 8 हैं। तो इसलिए इन 8 का जो आयतन है वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 परमाणु के बराबर। ये तो हो गए कोने वाले। हमें देखना है ना इसमें कितना आयतन इसका भरा हुआ है। इसके बाद में जो फलक पर है, फलक पर जो है वो आधा भाग अंदर किए हुए है कवर, और शेष आधा भाग उसका इस तरफ दूसरी एक कोष्ठिका में होगा। तो इसलिए फलक वाला आधा भाग कवर किए हुए है एक परमाणु का। तो कुल कितने? 6 परमाणु है फलकों पर। तो यहाँ से ये आ गए 3 परमाणु। तो इसलिए इसके अंदर कुल हो गए 4 परमाणु के तुल्य आयतन। तो इसके अंदर 4 परमाणुओं के तुल्य आयतन है। अब देखिए हम इस घन के जालक नियतांक A और परमाणु की त्रिज्या के मध्य संबंध देखना चाहें तो देखिए आप इस पर विचार कीजिए। ये जो यहाँ जो परमाणु है, ये परमाणु फलक वाले जो परमाणु है इससे स्पर्श करेगा, और ये फलक वाला जो परमाणु है ये यहाँ वाले परमाणु से स्पर्श करेगा। तो उसका अभिप्राय ये है कि ये त्रिज्या r, और ये हो गई इस परमाणु का व्यास दैट इज 2r, और ये हो गई इसकी त्रिज्या r। तो ये पूरी जो
दूरी है ये हो गई r + 2r + r दैट इज इक्वल टू 4r। और ये 4r दूरी जो है वो इस फलक का क्या है, विकर्ण है। और इस फलक के विकर्ण का मान हम ये दूरी a, ये दूरी a, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान आ गया √2a। तो यहाँ r और a के मध्य हमें संबंध मिल गया। चलिए अब संकुलन गुणांक ज्ञात करने के का क्या सूत्र है। संकुलन गुणांक इज इक्वल टू अंदर परमाणुओं का आयतन, तो अंदर इसके कितने परमाणु आ रहे हैं, 4 परमाणु, तो 4 परमाणुओं का आयतन हो गया 4 × 4/3 पाई r³। और बट्टे इस एक कोष्ठिका का आयतन, तो इस कोष्ठिका का आयतन है a³। अब हम a का या r का मान रख देते हैं। तो a का या r का किसी का भी मान रखेंगे तो ये हो गया 16/3 पाई अपॉन a³ इंटू r की वैल्यू रखिए, तो r इज इक्वल टू √2a, तो इट्स मीन अपॉन 4, तो ये हो गया 2√2a³ और अपॉन 4 का हो जाएगा क्यूब 64। तो ये हो गया 16 से ये कैंसिल हो गया 4 बार और 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, a³ से a³ कैंसिल एंड ये आ गया आपके हमारे पास √2 पाई बाई 3 × 6 और इसका मान होता है 0.74 या अर्थात 74%। तो देखिए इसका जो पैकिंग फैक्टर है ये कितना आया 74। इसका मतलब ये सरल घनीय जिसका कितना आया था 52 और BCC जिसका कितना आया था 68, तो उन दोनों से अधिक है इसका संकुलन गुणांक, यानी कि इस ज्यामिति में परमाणु अधिक आयतन घेरे रखते हैं, इसलिए ये ज़्यादा संकुचित संरचना है कंपैरेटिवली इन दो के। देखिए फलक केंद्रित घनीय संरचना की जो अभाज्य कोष्ठिका है उसके मूलभूत सदिश का चयन करने के लिए हम जो क्रिस्टल अक्षय हैं वो इस प्रकार लेंगे कि उनकी पुनरावृत्ति करने पर क्या हो, क्रिस्टल प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो इससे जो फलक पर स्थित थे, एक तो ये और एक ये पीछे वाले फलक पर और एक ये नीचे वाले जो फलक है, इन 3 जालक बिंदुओं का हम चयन करते हैं और केंद्र से इनको मिलाते हुए अक्षय खींच। देखिए ये का नामकरण ये एक्स एक्सिस को निरूपित कर देते हैं, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय अक्षय हैं उन्हें हम निरूपित करेंगे एक्स जेड में बी सदिश, एक्स वाई में सी सदिश और जेड वाई तल में ए सदिश। तो क्या हम ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश को सदिश के रूप में मान इसका लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इस तल पे y और z तल पे आप लंब खींचिए और y और z तल पे जो लंब खींचेंगे उनसे हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं और इसके निर्देशांक हो गए, क्योंकि y और z तल है इसलिए x0 y का मान, ये जालक नियतांक कितना है a है, तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा a/2 और z का मान भी कितना आ जाएगा a/2। तो a सदिश को क्या लिखा जा सकता है,
0 i कैप मीन्स नहीं लिखेंगे, तो ये लिखा जा सकता है a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप। इसी प्रकार b सदिश, देखिए b सदिश, तो b सदिश जो है xy तल पे इनसे लंब निरूपित करते हुए हम इसके सदिश लिख सकते हैं। x का मान a/2, y का मान यहाँ 0 और z का मान a/2। इट्स मीन b सदिश इज इक्वल टू a/2 i कैप और प्लस a/2 k कैप। और इसी क्रम में c सदिश के लिए यहाँ से खींचा गया जो लंब है वो, और ये a/2 और a/2 पे xy तल को काटता है, तो इसके निर्देशांक हो गए a/2 एंड 0, एंड c सदिश इज इक्वल टू a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप। तो इजीली हम इस अभाज्य कोष्ठिका के जो मूलभूत फंडामेंटल वेक्टर्स हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इस अभाज्य कोष्ठिका का जो आयतन है वो ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य कोष्ठिका के आयतन का सूत्र है a डॉट b क्रॉस c। तो यहाँ पर हम a, b और c का मान रखते हैं और इसको आसानी से हल कर सकते हैं, और जब हम इसको सरल करते हैं तो इसका मान आता है a³/4। तो देखिए एकक कोष्ठिका का आयतन था a³, लेकिन अभाज्य कोष्ठिका का आयतन है a³/4। अभाज्य कोष्ठिका है वो एकक कोष्ठिका का 1/4 वॉल्यूम जो है वो कवर करती है। यहाँ देखिए, तो ये मूलभूत सदिश जो है a b c, ये क्रिस्टल के जालक अक्षों a और b और जो c है उनसे क्या है, ये आगे छोटे हैं उनसे, ठीक है। तो इस तरह से हम अभाज्य कोष्ठिका को अलग से यहाँ समझ सकते हैं। तो ये फलक केंद्रित घनीय संरचना के बारे में जानकारी ली। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो होगा षटकोणीय सुसंकुचित संरचना, यानी कि षटफलकीय जो संरचना है वो होगी, और उसमें सुसंकुचित उसको क्यों कहते हैं, इसका अभिप्राय ये होगा कि उसकी भी पैकिंग ज़्यादा अच्छी होगी।